देश में कोरोना का कहर जारी है। हालात ये हैं कि अब तक 2 करोड़ से अधिक मरीज संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2.25 लाख से अधिक की जान जा चुकी है। बात अगर औसतन आंकड़ों की करें तो देश में औसतन रोजाना 3,80,000 मामले सामने आ रहे हैं। लोग लगातार अपनी जान कोरोना वायरस से गंवा रहे हैं। आखिर कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में बेकाबू क्यों हो गई? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। बात करें तो दरअसल मार्च के शुरू में यानी कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ऐलान किया था कि भारत में कोरोना अंतिम स्थिति में है और हम लोग इस पर लगभग जीत हासिल कर ली है। उनका ये ऐलान करना देश के लिए काफी भारी पड़ गया। जी हाँ, कोरोना के नए प्रकार आने के बावजूद भारत सरकार की तरफ से ये दिखाने की कोशिश की गई कि कोरोना को हराने में सरकार की रणनीति बिल्कुल सही रही। वहीं दूसरी तरफ हार्ड इम्यूनिटी को लेकर ये बात भी कही गई कि देश में लोगों में हार्ड इम्यूनिटी आ गई है, जबकि ऐसा नहीं था। ICMR की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में केवल 21% लोगों में ही एंटीबॉडीज विकसित हो पाई हैं। बता दूं कि हार्ड इम्यूनिटी का मतलब यह होता है कि यदि कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की सहायता करती है। जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाता है और वे दूसरे मरीजों की मदद करते हैं। इसके अलावा दूसरी लहर बेकाबू इसलिए भी हुई क्योंकि सरकार ने कोरोना प्रबंधन में ढील दे दी। लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमते नजर आए। सुपर स्प्रेडर घटनाओं के जोखिमों के बारे में चेतावनी होने के बावजूद सरकार ने धार्मिक उत्सवों को आगे बढ़ाने की भी अनुमति दी। इसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विशाल राजनीतिक रैलियों का भी आयोजन किया गया। और इसके अलावा एक बड़ा कारण कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होने का यह भी है कि सरकार को लगा कोरोना लगभग समाप्ति की तरफ है, इसलिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत को धीमा कर दिया गया, जिसके तहत केवल 2% से भी कम लोगों को ही टीका लगाया गया। अगर बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो भारत का टीकाकरण योजना उतना प्रभावी नजर नहीं आया। भारत सरकार को अब प्रभावी रणनीति अपनानी होगी, जिससे सबसे पहले उन्हें राज्य सरकारों से बात कर शहर से लेकर गांवों तक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। इसके बाद अन्य देशों की सरकारों से बात करके वैक्सीन की आपूर्ति में तेजी लानी